आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं आज दिनांक 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार का हावड़ा रेलवे हावड़ा से आने वाली और लाल कुआं जाने वाली 050 59 नंबर की ट्रेन आज लगभग 4 घंटे देरी से पीलीभीत जंक्शन पर पहुंचेगी। तो आज लगभग 2:30 बजे पीलीभीत आई है। वैसे तो 6 बजे 7 बजे आ जाती थी। आज 3-4 घंटे कम देरी से पहुंची है, फिर भी 2:30 बजे आई है। इसका टाइम यहाँ लगभग 10 बजे 10:30 बजे के करीब पीलीभीत पहुंचने का है। तो ये हमेशा आते आते लगभग 4 घंटे देर पहुंची जाती है। तो आज देख रहे हैं ये लाल कुआं से हावड़ा से आने वाली लाल कुआं समर स्पेशल ट्रेन से हम आज पहली बार पीलीभीत से भोजीपुरा तक का सफ़र करने जा रहे हैं। तो हमारा सफ़र पर देखते रहना। आज सर्वेलाल में जल्दी आ गई है। तो आप देख रहे हैं हावड़ा से आने वाली लाल कुआं समर स्पेशल ट्रेन की हफ्ते में एक ही दिन चल रही है। आने में भी वही बृहस्पतिवार को जाती है और रविवार को लौट कर आती है। तो आप देख रहे हैं ये लाल कुआं जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलती है। बृहस्पतिवार को यहाँ से 4 बजे जाती है और वहाँ से शुक्रवार को पहुँचकर शुक्रवार को रात में चलती है। फिर वहाँ से रविवार को यहाँ आती है। तो आप देख रहे हैं दिल्ली से आने वाली टनकपुर जाने वाली पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस भी प्लेटफार्म संख्या 1 पर आई हुई दिखाई दे रही है। तो नया मेल का इंजन आया हुआ है। देखिए सब पेंटिंग करा हुआ है, नया इंजन लग कर आया है इसमें। तो ये पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से आती है और लगभग रात में सुबह के 6 बजे करीब चलती है और शाम को 4 बजे के करीब टनकपुर पहुंचती है। दूसरे दिन 11:25 पर टनकपुर से चलती है और रात के 9:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो ये चंदौसी होकर जाने में बहुत ही टाइम लगा देती है। वैसे तो एक्सप्रेस नाम है एक्सप्रेस, मगर ये पैसेंजर से भी बुरी ताकत से चलती है, क्योंकि ज़रा से हाल्टों पे चंदौसी से पैसेंजर भैंसा गाड़ी बन जाती है। तो लोग इससे बहुत दूर हो चुके हैं कि आने वाले टनकपुर से चलने वाली 05097 ट्रेन टनकपुर से दोराई को जा रही है। वो उससे लोग ज़्यादातर रात में बैठते हैं और सुबह पहुंच जाते हैं दिल्ली आराम से। शाम को जो भी पूरा दिन ख़रीदना है और शाम को 9:50 पर बैठते हैं और सुबह 8 बजे वापस आते हैं। तो वो उससे ज़्यादा ही बेहतर हो चुका है लोगों का को वो भी परमानेंट भी होने वाली है। कल हम वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे कि खटीमा में आए हुए डिब्बे खड़े हुए हैं। वहीं जितने डिब्बे बनकर टनकपुर से दोराई के चलते हैं 18 डिब्बों में 5 जनरल डिब्बे हैं और 7 स्लीपर हैं और 4 हैं एसी जैसे डिब्बे, मिलाकर 18 डिब्बे हो रहे हैं। वैसे ही पूरे डिब्बों की खड़े हुए डिब्बे आए हुए हैं, खटीमा रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं। तो शायद अब वो डेली चल सकती है या आगे भी बढ़ाकर चलाना चाहिए लोगों को, जिससे टनकपुर से बेरमगांव या अहमदाबाद तक चल जाएगी तो और भी लोगों को सहूलियत होगी, फ़ायदा भी होगा। जयपुर के रास्ते भी चलाना चाहिए। बहुत से लोगों की मांग है जयपुर जाने में आसान हो। तो ये देखिए वही पुलिया अंडरपास बह गया था, उसके बाद में भी सब कुछ अंडरपास ख़त्म करने के बाद अब वही रेलवे फाटक चलाना पड़ रहा है। इतना नुकसान होने के बाद भी वही फाटक को करना पड़ा। अगर वही फाटक चलता रहता तो बहुत बढ़िया था और फ़ायदा भी था। तो हमारा सफ़र देखिए पीलीभीत से चल चुकी है, अब सीधी भोजीपुरा ही रुकेगी। किसी स्टेशन पर स्टॉप नहीं है इसका। ललौरी खड़ा हाल्ट आप देख सकते हैं। शाही बिजौरिया सेतल दिबनापुर होते हुए भोजीपुरा हमारा आ जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो बहुत से लोगों की ये भी मांग है, दिवाली जैसे छठ पूजे और भी त्यौहार चल रहे हैं, क्या इस रूट पर एक भी एक्सप्रेस नहीं चलेगी दिल्ली के लिए? सब उसी रूट पर चलाई जाएंगी। इस रूट से क्या फ़ायदा है? केवल 4 ही पैसेंजर चलाई हैं और ये लाल कुआं से हावड़ा और लाल कुआं से वाराणसी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन ही चल रही हैं। इससे तो लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है।
ना बरेली जा सकते हैं और ना लखनऊ जा सकते हैं। लखनऊ जाने के लिए जाएंगे तो भी आधे अटक जाएंगे और बरेली जाने के होंगे फिर भी अटक जाएंगे, क्योंकि भोजीपुरा उतर कर बरेली जाने के लिए दूसरी पकड़ना पड़ेगी और लखनऊ जाने के लिए सीतापुर से दूसरी पकड़ना पड़ेगी। कोई ऐसी ट्रेन नहीं है एक्सप्रेस जो लखनऊ से डायरेक्ट दिल्ली के लिए चलाई जाए, जिससे बरेली जाना लोगों को आसान हो सके। पहले की तरह मीटर गेज में सभी ऐशबाग से मथुरा, मथुरा से ऐशबाग और गोकुल एक्सप्रेस, रोहिलखंड एक्सप्रेस दौड़ रही थी। अब जल्द से जल्द उन्हीं नाम की ट्रेनों को भी दौड़ा लेना चाहिए। ऐशबाग से मथुरा और ऐशबाग से कासगंज के लिए रोहिलखंड एक्सप्रेस, मरूधर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चल जाएं और काठगोदाम से 15:43:44 ट्रेन को भी इस रूट को चला देना चाहिए और नैनीताल से जुड़ जाएगा, जिससे लोगों को आसान हो जाएगा लखनऊ जाना भी और सीधा लखनऊ जाना और लखनऊ, नैनीताल वगैरह सभी रूट पर जा सकते हैं लोग। फ़ायदा भी होगा और आसान भी हो जाएगा। तो अब जल्द से जल्द चला देना चाहिए ट्रेनों को, जिससे बहुत सी सहूलियत होगी। आने वाले दिवाली में लोगों की मांग है और लोगों की ये भी मांग है कि कोई अमृतसर के लिए भी नहीं है इस पीलीभीत से, जिससे अमृतसर जाना भी आसान होगा। दिवाली ऑफ़र पे आने, जब दिवाली का मेला आता है नानकमता में बहुत सी भीड़ चलती है, दूर दराज के लोग आते हैं पंजाब से, तो एक टनकपुर से अमृतसर के लिए भी चलना चाहिए। देहरादून जैसे रैंक का इस्तेमाल दूसरे ठिया हो रहा है, तो उनका इस्तेमाल टनकपुर से ही सीधी अमृतसर के लिए किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत हो और फ़ायदा भी हो सके। तो बहुत से लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द अमृतसर की और लुधियाना जैसे जाने के लिए आसान हो जाए एक आध ट्रेन चलना चाहिए। बहुत सी दिल्ली के लिए 65 ट्रेनें, कभी 50 ट्रेनें बहुत सी त्योहारों के लिए चलाई जा रही हैं, मगर कोई भी आज तक अभी तक इस रूट पर मैलानी, पीलीभीत, लखीमपुर वासियों को एक भी ट्रेन नहीं मिली है। एक भी ट्रेन का नाम नहीं आया है जो हमारी मैलानी लखीमपुर वाले वासियों को दिल्ली के लिए सीधी मिल सके, क्योंकि इस रूट पर केवल 4 पैसेंजर चलाई हैं, वो भी पैसेंजरों से भी लोगों को पीलीभीत तक आना पड़ता है। कहीं बरेली जाने के लिए भी लोग 4-4 घंटे 2 घंटे इंतज़ार करते हैं, फिर दूसरी ट्रेन पर बैठना पड़ता है। तो एक सीधी ट्रेन भी बरेली के लिए, कासगंज के लिए, दिल्ली के लिए चलाई जाएँ, जिससे फ़ायदा भी हो। आने वाले टाइम में और भी ट्रेनों का विस्तार होगा, मगर दोहरीकरण का कोई अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है, दोहरीकरण कब होगा कब नहीं। तो हमारा भोजीपुरा जंक्शन भी आ चुका है, आप देखेंगे बड़ी तेज़ी रफ्तार से चली ट्रेन ये हमारी हावड़ा से लाल कुआं जाने वाली ट्रेन। अब इसका इंजन रिवर्स होकर सीधी लाल कुआं चली जाएगी। तो ये डिब्बा आज हम लगभग हमारी हावड़ा से लाल कुआं आई है आज रविवार को, तो यही डिब्बे का इस्तेमाल कल सोमवार को ही वाराणसी के लिए किया जाना चाहिए था, मगर दूसरी ठीक टनकपुर से मंगाने से कोई फ़ायदा नहीं था कि टनकपुर से वो आती है, इतने दूर जाते हैं डिब्बे रिबल्स होके भोजीपुरा से, फिर वहाँ को सोमवार से चलते हैं, जहाँ सोमवार से आती है तुरंत ही चलना पड़ जाता है डिब्बों को। एक आध को आराम होना चाहिए। दूसरे दिन अमृतसर के लिए इसको ट्रेन के डिब्बों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, जिससे फ़ायदा भी हो सके, मगर लाल कुआं भेजना पड़ते हैं डिब्बे। और टनकपुर से अभी तक कोई अमृतसर की ट्रेन नहीं चलाने की मंजूरी मिली है ना, एक आध ट्रेन ऐसी चलाई जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। तो ये लाल कुआं की दिशा सामने देख रहे थे और ये हमारी पीलीभीत की दिशा से आ रही है। किसी दिन वक्त ऐसा भी होगा कि लाल कुआं से चलने वाली, लाल कुआं से लखनऊ की ओर जाने वाली ट्रेनों का विस्तार भी बाईपास बनाया जा सकता है, जो सीधे लाल कुआं भोजीपुरा से आगे, जो हमारा अटामाडा से थोड़ा आगे आकर बाईपास निकलकर पीलीभीत जोड़ दिया जाए, जिससे लोगों भोजीपुरा नहीं आएंगी ट्रेनें और रिबल्स भी नहीं होंगे इंजन, अपने शॉर्टकट से सीधी पीलीभीत के लिए निकाल दिए जाएंगे। जैसे हमने अगली वीडियो में दिखाया था आपको, जो हम पहले नहीं जानते थे कि जो ट्रेनें लखनऊ की ओर सीतापुर से दिल्ली जाती हैं, आनंद विहार जाती हैं और सत्याग्रह एक्सप्रेस जैसी वगैरह, तो वो इंजन रिबल्स होता था या नहीं। जब बात को देखा तो चंदोसी रामगंगा से आगे थोड़ा सा, वहीं बरेली कैंट से थोड़ा आगे मोड़ पर बाईपास होकर सीधे रामगंगा वाली पर स्टेशन के पास आकर ट्रेनें मिलती हैं और सीधे चंदोसी चली जाती हैं। तो इंजन रिबल्स नहीं होते हैं, तो ऐसे ही किसी दिन भोजीपुरा ही बाईपास किया जाएगा,
जिससे मालगाड़ी वगैरह और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। और दोहरीकरण जब होगा तो भी इसमें अभी काफ़ी टाइम लग सकता है दोहरीकरण का, और बहुत ही साल लग जाएंगे। मगर मालगाड़ियाँ बहुत सी दौड़ रही हैं और भी एक्सप्रेस से भी चलाने की उम्मीद है, मगर दोहरीकरण होगा तभी फ़ायदा हो सकता है। मगर ऐसे में बहुत सी लेट लतीफ़े ट्रेनों के होंगे। तो आप देख रहे हैं भोजीपुरा जंक्शन आ चुका है, और यहाँ से चलने वाली आपको लाल कुआं, काठगोदाम जैसी ट्रेनें भोजीपुरा से ही मिलती हैं। आप भोजीपुरा आकर ही बदलना पड़ता है। मगर ये ट्रेन हावड़ा लाल कुआं से आप लोग आते हैं तभी इससे आप लाल कुआं जाते हैं, मगर ये सीधी किछा और किछा से पंतनगर लाल कुआं रुकती है। मगर काठगोदाम के लिए भी जो लखनऊ से आती है काठगोदाम जाने वाली, उसका विस्तार अब सीधे पीलीभीत के रास्ते हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया होगा और सहूलियत भी होगी। तो ये अब लगभग 4 घंटे की देरी से, अब की बहुत कम देरी से आई है, पहुंची है ये स्टेशन पर, भोजीपुरा जंक्शन पर। तो आज हमने इससे सफ़र किया है पहली बार हावड़ा से लाल कुआं वाली का। तो ये भोजीपुरा जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर खड़ी हुई है, ये 3 है, और मालगाड़ी के जैसे डिब्बे खड़े हुए हैं इधर साइड से, इसमें 4 नंबर प्लेटफार्म बन जाएगा। तो बहुत ही सहूलियत होगी कि दोहरीकरण का काम अब लगभग 1 साल में पूरा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। पीलीभीत जंक्शन भी नया रूप लेगा और लंबी दूरी की ट्रेनें बढ़ेंगी। जितिन प्रसाद ने भी ये भी मांग है, लोगों ने की है कि आला हजरत एक्सप्रेस पीलीभीत से चलाई जाएगी, मगर चलने की नाउम्मीद है, क्योंकि इसका टाइम भी वैसा है, 5:15 बजे नहीं पहुंच पाएगा कोई। तो ये देखिए पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर आई हुई दिखाई है हावड़ा से लाल कुआं समर स्पेशल ट्रेन। इस वीडियो को हमारे इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसी ही वीडियो आप हमें बनाकर भेजते रहना। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर स्टेशन भी बहुत से लोगों की मांग है, दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन नहीं है, ये सीधी भोजीपुरा तक जाती है। भोजीपुरा से लोगों को बदलना पड़ती है बरेली के लिए, वहाँ से मिले भी ना मिले जब तक कोई। मगर इसका टाइम 10 बजे है, अगर 10 बजे आए तो अपने आराम से लोग दूसरी ट्रेन से बरेली तक पहुँच पाएंगे। मगर ये 4 घंटे तक देरी से आती है। और मुंबई के लिए भी एक आध ट्रेन यहाँ से चलेगी, तो जल्द से जल्द लोगों को सहूलियत भी होगी। तो आप देख रहे हैं ये हमारे इमरान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, वीडियो बनाकर भेजते रहते हैं, ऐसे ही बनाकर हमें भेजते रहना। तो ये वाराणसी से जाने वाली ट्रेन भी कल सोमवार से निकाली जाएगी। तो कल सोमवार को, आज रविवार को वहाँ से 3:15 बजे देहरादून से चली है, और सोमवार को 4:15 बजे टनकपुर आकर खड़ी होगी। वहीं से तुरंत इंजन को लबस लगाकर, और फिर 8 बजे वहाँ से दौड़ा दिया जाएगा, तुरंत लाल कुआं पहुँचेगी। वहाँ से फिर तुरंत भोजीपुरा से इंजन रिवर्स होगा, उसके बाद लाल कुआं पहुँचकर शाम के 6 बजे पीलीभीत आकर वाराणसी के लिए निकाली जाएगी। तो इतना दिक्कत होता है, टाइम होता बर्बाद होता है। ऐसे में ये लाल कुआं से हावड़ा से जाने वाली लाल कुआं आज जा रही है, तो इसी डिब्बों को कल दौड़ा देना चाहिए था, जिससे फ़ायदा भी हो सके, और उसको टनकपुर से अमृतसर के लिए चलाए जाए उस ट्रेन को, तो लोगों को सहूलियत होगी। अमृतसर के लिए भी ट्रेन की ज़रूरत है, और दिवाली पे आने वाले त्योहारों पर बहुत से लोगों की मांग है। टनकपुर से दोहराई जाने वाली ट्रेन भी विरमगांव, अजमेर, जयपुर के रास्ते चलाई जाए, और सभी ट्रेनें सही टाइम से की जाए। ऐसे में आने वाले टाइम में लगभग 5-6 साल हो जाएंगे, तभी सहूलियत हो सकेगी, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी जाएंगी, और टाइम टेबल 1 जनवरी से होगा सभी ट्रेनों का टाइम टेबल। अभी जो टनकपुर से बरेली सिटी जाने वाली डेमू पैसेंजर ट्रेन का कम से कम 6 मिनट कम किया है उसका ही केवल, वो भी जाने में 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, जिससे मैलानीबाग जाने वाली ट्रेनें लोगों को मिल सकती है पूरनपुर जाने के लिए। तो आप देख रहे हैं चली गई है पूरनपुर रेलवे स्टेशन से लाल कुआं के लिए। ये पूरनपुर स्टेशन भी बहुत बड़ा है, और यहाँ भी लोग भीड़ भाड़ की तरक्की बढ़ गई है। पहले बहुत ही कम भीड़ थी, अब भीड़ ज़्यादा हो चुकी है, भीड़ ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा तरक्की हो गई है। इसलिए लंबी बरेली तक सीधी ये ट्रेन चल जाएगी, तो लोगों को फ़ायदा भी हो जाएगा, बरेली जाने में आसान हो सके। बहुत से लोग कहते हैं बरेली के लिए सीधी ट्रेन अभी तक नहीं मिल रही है, और ना टाइम चेंज हो रहा है। जो सुबह आने वाली 10 बजे मैलानी से चलती है 10:30 बजे, मैलानी से चलने वाली
10:35 पर ट्रेन जो चलती है उसका भी ट्रेन टाइम 9:30 बजे होना चाहिए, जो टनकपुर की मिले पीलीभीत से 12:30 बजे वाली, और शाहजहाँपुर से 10:50 चलने वाली ट्रेन का भी टाइम लगभग 10 बजे होना चाहिए, जिससे पीलीभीत टनकपुर की मिल सके। तो इतनी ही वीडियो थी, देखने के लिए धन्यवाद।